तो ये हमारी मिठाइयाँ हैं। पता नहीं हम कुछ तो पैक कर रहे हैं पर हमें समझ नहीं आ रहा। इन लोगों ने हमें बिट्रे कर दिया है मूवर्स एंड पैकर्स ने। हर बच्चे की फैंटेसी है बचपन में। Hi guys, welcome to another chaotic vlog. This is going to be one of the most special vlogs of the channel क्योंकि ये vlog होने वाला है हमारे घर पैक करने का। मतलब आप अपने कपड़े पैक करते हैं, अपनी चीज़ें पैक करते हैं, हम हमारा पूरा घर पैक कर रहे हैं क्योंकि वी आर मूविंग टू अ न्यू सिटी। ये जो यहाँ पे हमारा प्यारा सा घर है ये हमारा खुद का घर है बाय द वे। अब हम वहाँ जाके रेंट पे रहने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट थिंग। जो वहाँ पे हमारा जो घर है जो हमने फाइनलाइज़ किया है रेंट पे, वो अभी तक हमने लाइव देखा भी नहीं है कैसे, सिर्फ पापा ने देखा है। हमने यहाँ से ऑनलाइन ऐप से हाउस हंटिंग करी है, पापा को हेल्प करी है हर चीज़ देखने में। तो आज हम जो कर रहे हैं सबसे पहली चीज़ वो है हमारे पास आयरन ट्रंक्स, जो मिलिट्री ट्रंक्स होता है ना, उन्हें हमें पेंट करना है क्योंकि मैं आपको उनकी हालत दिखाती हूँ, बहुत ही अजीब है। तो ये है हमारे पास स्प्रे पेंट और अभी हम उन ट्रंक्स को पेंट करेंगे। सो लेट्स गो। सो हियर इज़ दिस ट्रंक, एज यू कैन सी ऐसे हमारे पास टोटल 8 ट्रंक्स हैं जिन्हें हमें पेंट करना है। सो लेट्स बिगिन। तो इसमें हम पैक कर चुके हैं बुक्स, अब उसमें पैक होगा हमारा विंटर वेयर। मम्मा आप थक गए हो? तो हमारा शिफ्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न है पापा की नई जॉब। से इज़ जॉइंड द डिपार्टमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग, और इसलिए हम हमारे सारे फ्रेंड्स और जितने रिलेटिव्स हैं उन्हें मिठाइयाँ बांटने वाले हैं। तो हम अच्छी बड़ी खूब सारी मिठाइयाँ ले आए थे और ये छोटे छोटे मिठाइयों के डब्बे ले आए थे जिसके अंदर हम सब मिठाइयाँ पैक कर रहे हैं। इसमें हमने थोड़े से चिप्स वगैरह भी रखे थे, मतलब ड्राई स्नैक्स। नई नवेली नौकरी लगने की खुशी में मिठाइयाँ बट रही हैं गाइस, आ जाओ प्लीज़, वेलकम। हाय गाइस, आई एम एब्सोल्युटली क्लूलेस कि कौन सा दिन है इस ब्लॉग का और मैंने कभी ब्लॉग स्टार्ट किया था। पर अभी हम लोग हमारी सारी स्टेशनरी की चीज़ें पैक कर रहे हैं, मतलब स्टेपलर पेन्स, टेप्स और ये सब और तीरू के बुक्स हमने अब तक पैक नहीं किए थे क्योंकि तीरू स्कूल जा रही है और तीरू का लास्ट डे है, तो कल तीरू स्कूल जाने वाली है। तो कल के लिए उसके जो बुक्स हैं वो बाहर रहेंगे, बाकी सब चीज़ें पैक हो रही हैं। तो लेट मी शो यू हाउ वी आर पैकिंग आवर स्टेशनरी। सो दिस इज़ वन वेरी नाइस चेस्ट ऑफ ड्रॉज दैट वी हैव। तो इसमें 3 ड्रॉज हैं जिसमें पहला तो अभी खाली है, दूसरे वाले में हमने हमारे सारे क्राफ्ट की चीज़ें रख दी हैं। कुछ डायरीज़ है, एक डेस्क डस्टबिन है और एक पेन स्टैंड है। और फिर जो नीचे वाला है उसमें ये एक डब्बा है जिसको हमने अच्छे से पैक कर दिया है। ये तीरू के बर्थडे गिफ्ट का डब्बा है, पर इसमें मेरे भी बर्थडे गिफ्ट्स हैं और बहुत सुंदर सुंदर हैंडमेड गिफ्ट्स हैं, तो हमने सब वो उसमें रखे हैं। ये कुछ पाउचेज़ हैं जिनमें हमने हमारी बाकी कुछ मिसलेनियस चीज़ें रखी हुई हैं। ये हमारी 2 डिक्शनरीज़ है जिसमें से ये काफ़ी बुरी हालत में, पर ठीक है। और ये है एक फ़ोन का स्टैंड, ये पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है पर चलो लेट इट बी। और बाकी ये हमने यहाँ सब पसारा कर रखा है जिसे अब हम फटाफट से क्लीन करने वाले हैं और इसमें से जो चीज़ें काम की है वो इसमें रखेंगे। हाय गाइस, आज है 11 अगस्त और ये है हमारा प्रोग्रेस। पता नहीं हम कुछ तो पैक कर रहे हैं पर हमें समझ नहीं आ रहा। अब हमारा अगला टारगेट है मेरे और तीरू के कपड़े इस ट्रंक में पैक करने का। लेट्स गो। Mission accomplished, we are done. So we have numbered all the trunks 1 2 3 4 5, फिर वहाँ पे वो वाला 6 है, यहाँ पे वाला 7 है और वो सबसे बड़ा वाला 8 है। सो वी हैव 8 ट्रंक्स ऑल इन ऑल। इसमें सब सारे पैक हो चुके हैं कम्प्लीटली एक्सेप्ट फॉर दिस वन वी हैव केप्ट एम्प्टी फॉर द रिमेनिंग यूटेंसिल्स ऑफ द किचन, क्योंकि कुछ तो कार्टन्स भी जाएंगे जो मूवर्स एंड पैकर्स पैक करेंगे, पर बचे हुए कुछ इसमें भी जाएंगे। मऊ से निकलने से पहले हमें बड़े सारे लोगों ने डिनर इन्विटेशंस और छोटी छोटी फेयरवेल पार्टीज़ दी थी, जिनमें से एक ही हमारे मराठी फैमिली फ्रेंड्स थे जिन्होंने एक बहुत ही कल्चरल वे में टोपी रुमाल देके और एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट देके हमें एक फेयरवेल दिया था। और भी बड़े सारे लोगों ने हमें दिया था ये सब, पर मैं हर कुछ व्लॉग नहीं कर पाई हूँ। सो आई हैड द क्लिप्स ऑफ दिस वन, सो आई एडेड देम हियर। इसके बाद अगला दिन यानी कि 13 अगस्त था हमारा पैकिंग डे। इस दिन हमारे मूवर्स एंड पैकर्स आए थे जिन्हें हमने nobrokers.com एक वेबसाइट है उससे बुक किया था। हमने हमारा जो घर है रेंट पे जो देखा है वो भी हमने इसी वेबसाइट के थ्रू देखा था।
और ये मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो उनकी पैकिंग तो काफ़ी सही थी, मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने हर चीज़ पैक किया, हमारे चीज़ें ज़्यादा डैमेज नहीं हुई हैं डिलीवरी के बाद। पर उनका लोडिंग और अनलोडिंग का तरीका और इनकी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बुरी है। इन लोगों को हमने बड़ी ट्रक लाने के लिए कहा था तो ये छोटी ले आए, जिसमें हमारा सामान बहुत मुश्किल से आ पाया था, व्हिच यू विल सी इन द अपकमिंग क्लिप्स। जिस तरह से इन्होंने हर चीज़ बबल रैप और कार्गोज़ में पैक किया, डेफिनेटली हम नहीं कर पाते, तो फॉर दैट दे नीड सम अप्रिसिएशन। पर बाकी मैनेजमेंट वाइज ये काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा। हाय गाइस, इट इज़ द पैकिंग डे। आज सारी पैकिंग हो रही है, मूवर्स एंड पैकर्स आए हुए हैं। मैं हमारी सामान की रखवाली कर रही हूँ घर के बाहर, क्योंकि जितना भी सामान पैक हुआ है वो सब बाहर रख दिया उन्होंने। थोड़ा जितना पोर्च में जगह थी वहाँ पे, और जितना फिर नहीं थी तो बाहर रास्ते पे रख दिया। तो मैं एक बढ़िया स्टूल लेके यहाँ बैठ गई हूँ सामान की रखवाली करने, क्योंकि सुबह से मैं खड़ी हूँ। हम लोगों ने सुबह से लेके खाना भी अब खाया है थोड़ी देर पहले, और अभी टाइम क्या हो रहा है, 3:30 बज रहा है। सुबह हम लोगों ने सैंडविचेस खाए थे, पर बहुत जल्दी खाए थे। उसके बाद हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि बहुत सारा काम किया है आज। प्लान ऑफ एक्शन ये है कि इन लोगों ने हमें बिट्रे कर दिया है, मूवर्स एंड पैकर्स ने, ये बोल के कि हमारा जिस लोकेशन पे आपको डिलीवरी चाहिए वहाँ पे वेयर हाउस अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग 7 दिन का जो उन्होंने हमको बोला था कि ये लोग सामान रुकवा लेंगे, तो ये अब वैसा नहीं कर रहे। तो ये बोल रहे हैं कि कल शाम को सामान पहुँच जाएगा, आप कल शाम को ले लो। तो हमने इनको बहुत कन्विंस कर करके परसों सुबह तक का प्लान किया है कि परसों सुबह आप सामान डिलीवर करा दो, हम परसों सुबह ले लेंगे। और वो भी हम कैसे लेंगे, मम्मा पापा तो नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि रास्ते में उनको बहुत सारे काम है जिनको करते हुए आना है। तो मैं बीइंग द एल्डर डॉटर ऑफ द फैमिली जा रही हूँ। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड है उशीन, उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी इस व्लॉग में। आज रात का हमारा रिजर्वेशन हो गया है, हम दोनों जा रहे हैं और फिर हम लोग सामान की डिलीवरी लेंगे। कल पूरे दिन हम लोग मेरी मौसी के घर पर रुके। अब लग रही है लिटरल पैकिंग हो गई। ये तो यार हर बच्चे की फैंटेसी है बचपन में कि कोई इतना सारा बबल रैप ला के दे। तिरू मत कर, सामान अपना ही ख़राब होगा, तिरू मत कर। उसने उस जगह के सारे फोड़ दिए। बारिश हो गई गाइस, मज़े आ गए, बारिश हो गई, सब सामान अंदर रखना पड़ा ही। ये हमारे डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन पैक होने का प्रोसेस। बीइंग अ गुड गर्ल, ये हर चीज़ का लेबल करेगा, हर चीज़ पे ना नंबरिंग डालिए। इस पे नहीं, ओहो इस पे नंबर है, ये 47 नंबर का है। तो तीनों ने ऐसे इस लिस्ट में 47 लिखा है कि वाओ 48 है। 48 क्यों नहीं लिखा फिर इस पे? ये क्या दिख नहीं रहा बंदे? हाँ ये रहा 48। आपको कैसा फील हो रहा है? नो ब्रोकर से किया, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं थक गई। आपको कैसा लग रहा है कि आप? मैं इंस्ट्रक्शंस दे के थक गई हूँ कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, फिर मुझे याद भी रखना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जाके जब अनपैकिंग होगा तो ज़्यादा फैले ना, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारा इतना सुंदर घर छोड़ के जाने वाले? बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है महू छोड़ के जाने का सबसे ज़्यादा। तो फाइनली गाड़ी में हर एक चीज़ रखवानी शुरू हो गई है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मूवर्स एंड पैकर्स को बकायदा पैसे देने के बाद भी अगर ये औरत खुद ही सब कर रही है, तो हाँ फिर आप ही पैसे ले लेते ना हमसे, घर के पैसे घर में ही रहते। ये सब पैक मम्मा ने किया है, क्या मतलब है यार, हद ही हो गई है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू लास्ट थिंग्स दैट आर बीइंग पैक्ड। तो अब होपफुली पूरा घर खाली हो चुका है, मतलब पूरी ये कुछ चीज़ें जो हम नहीं लेके जा रहे हैं अपने साथ। बाकी देयर आर रिमेनिंग फ्यू थिंग्स विच आर गोना बी पैक्ड इन द कार्टन। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, 3 बड़ी बड़ी चीज़ें बची हैं। एक बची हमारी अलमीरा, एक हमारा डिश वॉशर और एक कैबिनेट। हमारी स्कूटी पैक हो रही है गाइस फाइनली। अभी बस कुछ थोड़ा सामान बचा है। ये कूलर पैक हो गया है, रखना है। ये मम्मा का सीविंग मशीन है, ये भी पैक हो गया, ये रखना है। और थोड़े 2-3 कार्टन्स अंदर है। एज़ यू कैन सी बहुत ही बुरी तरह से हमारा सारा सामान लोड हुआ था। तो अब ये फाइनली हमारी गाड़ी पैक हो रही है बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद। सो दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। हम लोग हमारे नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। एज़ यू कैन सी हर जगह पे भी बस पसारा है। हमने सिर्फ दोनों बेड जमाए और किचन जमा दिया ताकि खाना वाना बना सकें। और सोफ़ा आज खुला है हमने। आज रक्षाबंधन है, इसलिए मैं थोड़ी सी तैयार होकर बैठी हुई हूँ। अभी मेरे बड़े पापा का बेटा और काका हर्षु के पापा आ रहे हैं शिरूर से पुणे, क्योंकि हम पुणे में रहते हैं और हर्षु और लोग शिरूर में रहते हैं। तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं ताकि हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकें। सो दैट वाज इट। अगले व्लॉग में यू विल सी कि हम लोगों ने
मूव कैसे किया महू से पुणे, विच वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। हमारा तभी बहुत दिमाग ख़राब हुआ अनलोडिंग के टाइम पे, तो वो सब आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। सो फॉर ऑल ऑफ दैट कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट forget to hit the like button, also subscribe to the channel if you haven't already, and if you want you can share this video as well. Thank you. Bye bye. Bye.